ब्रह्मांड के कण कण में समाये मेरे कृष्ण, आज ये जीवन जब थक चुका है, जब दिल बोझिल है, जब आंखों में आंसू है मगर मुस्कान जबरदस्ती ओढ़ रखी है, जब चारों ओर लोग तो है मगर सच्चा अपनापन कहीं खो गया है, जब मन कई बार खुद से पूछता है कि क्या मैं वाकई इस जीवन के योग्य हूं, या सिर्फ एक कहानी का छोटा सा किरदार जिसे कोई याद भी नहीं रखेगा। ऐसे समय में बस तेरा ही नाम याद आता है। तेरी ही बांसुरी की मधुरता अंदर एक उम्मीद जगाती है। तेरा मुरली वाला रूप जब आंखों में उतरता है तो लगता है कि दुखों की तपती दोपहरी में जैसे तूने अपनी करुणा की छाव फैला दी हो। और हे माधव, आज मैं तेरे चरणों में सिर्फ शक्ति नहीं, सिर्फ समाधान नहीं, सिर्फ दिशा नहीं, आज मैं तुझसे खुद को मांगने आया हूं। मेरी आत्मा थक चुकी है, मेरा मन कई बार हारा है, मेरा भरोसा कई बार टूटा है, मगर जब भी टूटा हूं तेरे नाम ने मुझे जोड़ा है, तेरी लीला ने मुझे संभाला है, तेरे गीता के शब्दों ने मुझे फिर से चलना सिखाया है। हे गोविंद, तू सिर्फ कोई मूर्ति नहीं मेरे लिए, तू मेरी रगों में बहती चेतना है। तू वो सच्चाई है जो मेरे झूठे जीवन को भी अर्थ देती है। आज जब मैं तेरे सामने बैठा हूं तो खाली हाथ नहीं, टूटी हुई उम्मीदें, बिखरी हुई सोच, थका हुआ शरीर और एक लड़खड़ाती आत्मा लेकर आया हूं। और जानता हूं तू इस टूटे हुए इंसान को नकारेगा नहीं। तू वही कृष्ण है जिसने सुदामा को गले लगाया, तू वही सखा है जिसने अर्जुन की सबसे गहरी दुविधा में उसे दिव्यता का रास्ता दिखाया, तू वही जगत पालक है जो रथ के नीचे भी खड़ा हो जाए मगर अपने भक्त की लाज रखे। तो हे मुरलीधर, आज तू मेरे जीवन की रथ की बागडोर थाम ले, मेरी सोच को गीता का सार बना दे, मेरी कमजोरी को तेरी कृपा की ताकत बना दे, मेरी चुप्पी को तेरे नाम की आहट बना दे, मेरी रातों की तन्हाई को तेरे ध्यान का अवसर बना दे। हे कन्हैया, मुझे तुझसे सिर्फ चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे तुझसे वही स्थिरता चाहिए जो अर्जुन को मिली थी जब तूने कहा था कर्म करो फल की चिंता मत करो। मुझे तुझसे वही निडरता चाहिए जो मीरा को मिली थी जब उसने विष को भी प्रसाद मान लिया। मुझे तुझसे वही अपनापन चाहिए जो राधा को मिला था जब तूने उसे हर रूप में अपनाया। और मुझे तुझसे वही संबल चाहिए जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो दिल से तेरा नाम लेता है। कृष्ण, इस संसार में सब कुछ बदल सकता है, लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, हालात पल पल करवट लेते हैं, मगर तू नहीं बदलता। तू वही है जो त्रिकाल में एक सा है, तू वही है जो आज भी गोकुल की गलियों में नाचता है, जो वृंदावन की रज में समाया है, जो कुरुक्षेत्र के रण में गूंजता है और जो भक्त के मन में धड़कता है। तो हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है कि तू मेरे जीवन को वही गहराई दे जो तेरे चरणों की धूल में है, वही मधुरता दे जो तेरे नाम के जप में है, वही ज्ञान दे जो तेरे गीता के उपदेश में है, और वही भरोसा दे जो तुझे देखते ही अर्जुन को मिला था। तू मुझे भले किसी यश, किसी दौलत, किसी बड़े मुकाम से न नवाजे, मगर इतना कर दे कि मैं अपने कर्मों में तुझे देख सकूं, अपनी मुश्किलों में तेरा संकेत सुन सकूं और अपने जीवन में तुझे जी सकूं। बस इतना आशीर्वाद दे दे कृष्ण कि ये जीवन तेरा हो जाए, तुझ में समर्पित हो जाए। और जब तक ये शरीर है तब तक सिर्फ तेरा नाम गूंजता रहे मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरी हर सांस में। जय श्री कृष्ण। जब जीवन की राहें उलझने लगती है, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब सपने आंखों में टूटकर बिखर जाते हैं और जब इंसान खुद को ही समझ नहीं पाता, तब कृष्ण की लीला को समझना शुरू करो। तब श्री कृष्ण के जीवन को आंखों में नहीं, आत्मा में उतारो। क्योंकि जिसने जीवन को युद्ध कहा, जिसने मोह को बंधन कहा, जिसने कर्म को धर्म कहा और जिसने प्रेम को भक्ति बना दिया, वही श्री कृष्ण हर उस दिल के अंदर बैठा है जो सच में उसे पुकारता है। और जब जब कोई अपने अंदर बिखरता है, तब तब कृष्ण वहां प्रकट होता है, चाहे वो अर्जुन की तरह रणभूमि में हो या मीरा की तरह तन्हा एकांत में हो। हे कृष्ण, तेरी यही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि तू हारने नहीं देता, तू गिरने नहीं देता, तू डगमगाते को सहारा देता है और तू थक चुके को फिर से खड़ा कर देता है। तू सिर्फ वो नहीं जो मथुरा में जन्मा या वृंदावन में नाचा, तू
वो है जो हर टूटे हुए मन के भीतर मौन बनकर बैठा है, जो बिना कहे भी सब सुन लेता है और बिना मांगे भी सब दे देता है। और सच कहूं तो ये दुनिया जब हमें जज करती है तब तू हमें अपनाता है। ये लोग जब हमारी कमजोरियों पर हंसते हैं तब तू हमें अपनी बाहों में भर लेता है। तू हमें हमारी हार में भी सम्मान देता है, क्योंकि तेरे लिए हम हमारे कर्म से पहचाने जाते हैं, हमारे दिल से नहीं, हमारे धन से नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी शिक्षा है कि तू कहता है कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू हमारे साथ है तब जीत का मतलब ही बदल जाता है। तू हमें सिखाता है कि जीत केवल वो नहीं जब हम दूसरों से आगे निकले, असली जीत तब है जब हम खुद से बड़ा बन पाए, जब हम अपने डर से आगे बढ़े, अपने भ्रम से बाहर आए और अपने भीतर छिपे हुए कृष्ण को पहचान ले। क्योंकि हे माधव, जब तू हमारे भीतर बसता है तब कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती, कोई भी अंधेरा हमें निगल नहीं सकता और कोई भी दुनिया हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि तू वो दीप है जो अज्ञान के हर कोने को प्रकाश से भर देता है। तू वो हवा है जो रुके हुए पंखों को उड़ान देती है। तू वो आवाज है जो चुप आत्मा को बोलना सिखा देती है। और तू वो प्रेम है जो कांटों को भी फूल बना देता है। और सच मानो कृष्ण, तेरे साथ होने का मतलब ही यही है कि अब हम अकेले नहीं हैं। अब हर आंसू का मोल है, अब हर चोट में भी अर्थ है, अब हर ठोकर भी रास्ता दिखाती है, क्योंकि तू चल रहा है हमारे साथ। तू सिर्फ साथ नहीं दे रहा, तू हमें भीतर से नया बना रहा है। और जब तू जीवन की लगाम थाम लेता है ना प्रभु, तो भले राहें मुश्किल हो मगर हम डरते नहीं, भले लोग हमारे खिलाफ हो मगर हम टूटते नहीं, क्योंकि तू हर बार अंदर से ये कहता है, तू चल, मैं हूं ना। और ये 3 शब्द हमारे अंदर वो शक्ति जगा देते हैं जो किसी तलवार में नहीं होती, जो किसी किताब में नहीं होती, जो किसी ऊंचे ओहदे में नहीं होती। वो शक्ति सिर्फ तेरे नाम में है, श्री कृष्ण। जब तू हमारे साथ होता है तो अंधेरा रोशनी बन जाता है, पत्थर रास्ता बन जाते हैं और कांटे फूल बन जाते हैं। तू वो है जो जीवन को सरल नहीं बनाता मगर जीवन को समझने लायक बना देता है। तू वो है जो मंजिल का पता नहीं देता मगर रास्ता चलने की हिम्मत दे देता है। तू वो है जो प्रश्न नहीं हटाता मगर उत्तर खोजने की दृष्टि दे देता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से तेरा नाम लेता है वो भले टूटे मगर बिखरता नहीं, भले थके मगर रुकता नहीं, भले रोए मगर हारता नहीं, क्योंकि तू हर आहट में है, तू हर सांस में है, तू हर धड़कन में है। और तू हर संघर्ष के बीच वो मौन मंत्र है जो कहता है, मैं हूं, तू चल। जब इंसान इस दुनिया में हर तरफ से हार जाता है, जब अपने भी पीठ मोड़ लेते हैं, जब शब्दों का साथ छूट जाता है और मौन भी बोझ लगने लगता है, जब हर कोशिश नाकाम होने लगती है, जब रास्ते खत्म और सपने अधूरे लगने लगते हैं, तब कोई एक शक्ति है जो हमें अंदर से थामती है, जो कहती है कि तू अभी टूटा नहीं, तू बस थका है। और उस आवाज की गहराई में अगर कोई नाम गूंजता है तो वो है श्री कृष्ण। क्योंकि जब सारी दुनिया समझना छोड़ देती है तब कृष्ण समझते हैं, जब लोग केवल सवाल करते हैं तब कृष्ण मौन में उत्तर दे देते हैं, जब हिम्मत जवाब दे देती है तब कृष्ण हाथ पकड़कर कहते हैं, चल, मैं हूं तेरे साथ। और फिर बस वही एक भाव, वही एक विश्वास एक थके हारे इंसान को फिर से जीवन की आग में झोंक देता है, फिर से उसको कर्म की राह पर खड़ा कर देता है। क्योंकि कृष्ण का साथ मतलब सिर्फ चमत्कार नहीं, उसका मतलब है अपने भीतर छुपे साहस को पहचानना, अपनी आत्मा के मूल स्वर को सुन पाना और खुद को उस रूप में जानना। जैसा कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिखाया, तू सिर्फ योद्धा नहीं, तू खुद विराट है, तू खुद उस ब्रह्मा का अंश है जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और जब ये बात दिल में उतरती है तब इंसान दुनिया के ताने सुनकर नहीं रोता, अपने गरीब हालातों से नहीं डरता, अपने खाली हाथों पर अफसोस नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अगर श्री कृष्ण साथ है तो खाली हाथों में भी पूरी सृष्टि को पकड़ने की ताकत है। अगर श्री कृष्ण साथ है तो सबसे बड़ा तूफान भी सिर झुका लेता है। अगर श्री कृष्ण साथ है तो गरीबी भी समृद्धि बन जाती है।
और अगर श्री कृष्ण साथ हैं तो तन्हाई भी ध्यान का रूप बन जाती है। और यही वो सच्चाई है जो हजारों साल बाद भी गीता को सबसे जीवंत पुस्तक बनाती है और कृष्ण को सबसे जीवित मार्गदर्शक, क्योंकि वो बस अवतार नहीं, वो चेतना है। वो बस इतिहास नहीं, वो वर्तमान है। और इसीलिए जब हम थकते हैं, जब हम टूटते हैं, तब कृष्ण की ये चेतना हमें खड़ा कर देती है। हमारे अंदर से आवाज उठती है कि चलो एक बार फिर से कोशिश करें, एक बार फिर से रास्ता पकड़े, एक बार फिर से खुद पर भरोसा करें। क्योंकि हार तब नहीं होती जब दुनिया कह दे कि तू हार गया। असली हार तब होती है जब तू खुद कह दे कि मैं अब नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण यही नहीं होने देते। वो हमारे भीतर उठती उस हार की आवाज को उस क्षण मौन कर देते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वो उसी वक्त कहते हैं, क्यों घबराता है? क्या तूने जन्म दिया था खुद को? क्या तूने अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ली थी? नहीं, तो क्यों अब तू खुद ही सब कुछ छोड़ देने को तैयार है? तू बस चल, बाकी मैं देख लूंगा। और सच कहूं तो कृष्ण का यही प्रेम हमें रोकता है। उनका यही अपनापन हमें मजबूत बनाता है। उनका यही अड़िग साथ हमें फिर से नई रचना बनने देता है, फिर से एक नई कहानी लिखने देता है, फिर से उन राहों पर चलने की ताकत देता है जहां किसी ने हमारा साथ न दिया हो। फिर भी कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना, और यही मैं हूं ना, ये 3 शब्द पूरी कायनात के भरोसे से भारी है। ये 3 शब्द ही हमारी नई सुबह बनते हैं। और यही कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेरणा है। वो हमारी कमजोरी नहीं छिपाते, मगर उसमें ताकत भर देते हैं। वो हमारी कहानी नहीं बदलते, मगर उसे अर्थ दे देते हैं। वो हमारी हार नहीं हटाते, मगर उसमें सीख दे देते हैं। और जब ये सब मिलकर आत्मा में उतरता है, तब एक आम इंसान भी अर्जुन बन जाता है, एक तन्हा स्त्री भी मीरा बन जाती है, एक भूखा भी सुदामा बनकर खुद को धन्य मानने लगता है। क्योंकि कृष्ण के साथ कोई छोटा नहीं रहता, कोई अकेला नहीं होता, कोई अधूरा नहीं लगता। और यही प्रेरणा का वो गहरा समुद्र है जहां अगर एक बार उतर गए तो बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि फिर तूफानों से डर नहीं लगता, अंधेरों से सिहरन नहीं होती और अकेलेपन से घबराहट नहीं होती। क्योंकि अब उस रथ की लगाम श्री कृष्ण ने थाम ली है जिस पर तुम सवार हो। जब कोई कहता है कि अब तुझसे नहीं होगा, जब खुद अपने मन में उठती आवाज कहती है कि बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं चला जाता, तो उसी क्षण जहां सारी उम्मीदें खत्म होती है, वहीं से श्री कृष्ण की लीला शुरू होती है। क्योंकि वो सच्चे पथ प्रदर्शक है। वो तब नहीं आते जब हम सफल हो जाते हैं, वो तब आते हैं जब हम पूरी तरह असफल हो जाते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, यहां तक कि खुद का विश्वास भी दूर चला जाता है। तब एक मौन सी उपस्थिति हमारे चारों ओर एक ऊर्जा बनकर फैल जाती है। और वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण होते हैं, जो दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं, जो बोलते नहीं लेकिन हृदय में शब्दों से भी गहरे उतरते हैं। और तब जो आंसू गिरते हैं वो कमजोरी नहीं होते, वो कृष्ण का स्पर्श होते हैं, जो कह रहे होते हैं, मत डर, तेरा हर आंसू अब मेरा आशीर्वाद है, तेरी हर पीड़ा अब मेरा प्रसाद है, और तेरी हर हार अब मेरी अग्नि परीक्षा है, जिससे तू एक दिन खुद को ही पहचान लेगा। तेरी आत्मा के वो रूप जिनसे तू अब तक अनजान था, वो सब अब तुझ में प्रकट होंगे। और सच पूछो तो यही क्षण सबसे ज्यादा पवित्र होता है जब इंसान टूटता है। क्योंकि जो टूटता है वो झुकता है, और जो झुकता है वही कृष्ण को सबसे करीब से देख पाता है। क्योंकि कृष्ण कभी ऊंचे अहंकार में नहीं मिलते, वो वहां मिलते हैं जहां इंसान घुटनों पर आ जाए, जहां हृदय की जमीन नम हो, जहां आंखों में पश्चाताप का गीलापन हो। और यही वो भाव है जिसमें कृष्ण का सबसे प्रबल अवतरण होता है। जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया, तब श्री कृष्ण ने गीता दी। जब द्रौपदी के सारे वस्त्र छीन लिए गए, तब श्री कृष्ण ने असंख्य चीर दे दिए। जब सुदामा खाली हाथ आए, तब श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे समृद्धि का सागर लुटा दिया। और जब रुक्मिणी ने सिर्फ एक मन से प्रार्थना की, तब कृष्ण ने पूरा संसार छोड़ उसे जीवन संगिनी बना लिया। ये सब लीला नहीं,
ये संदेश है कि अगर तुम सच्चे मन से पुकारो तो कृष्ण वहां आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। और ये कोई पुरानी कहानियां नहीं है, ये आज की भी सच्चाई है। आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, जब कोई गरीब मेहनत के बाद भी भूखा सो जाता है, जब कोई छात्र बार बार असफल हो जाता है, जब कोई बेटा अपने माँ बाप के इलाज के लिए दर दर भटकता है, जब कोई इंसान दुनिया के तानों से टूटकर रात में रोता है, तो हर बार कृष्ण उस टूटे हुए मन को या तो किसी न किसी के रूप में सहारा भेजते हैं या उस इंसान के भीतर इतनी आग भर देते हैं कि वो अपने हालात को ही बदल देता है। और ये प्रेरणा, ये चेतना, ये ऊर्जा कोई किताब नहीं दे सकती, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। ये सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। शक्ति भी, प्रेम भी, नीति भी, माया भी और मोक्ष भी। वो जब तुम्हारे जीवन में उतरते हैं तब सिर्फ समस्या नहीं सुलझती, पूरा जीवन ही दिशा बदल देता है। और जो जीवन पहले बोझ लगता था वो अब एक युद्ध नहीं, एक अवसर लगने लगता है, एक तपस्या बन जाता है, जहां हर दिन की थकावट एक नई कथा बन जाती है, जहां हर संघर्ष में कोई सीख छुपी होती है, जहां हर गिरावट के बाद कोई ऊंचाई छुपी होती है। और यही वो भाव है जो हमें बार बार ये यकीन दिलाता है कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ है तब कोई काम छोटा नहीं होता, कोई सपना अधूरा नहीं रहता और कोई यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि कृष्ण के साथ चलने का मतलब है हर हार से शिक्षा लेना, हर गिरावट से शक्ति लेना, हर चुप्पी में संदेश सुनना और हर अकेलेपन में अपनी याद, माँ की आवाज सुन पाना। और यही वो राह है जहां से जीवन असाधारण बनता है। यही वो यात्रा है जो हमें सामान्य मनुष्य से आत्मज्ञानी बना देती है। और यही वो विश्वास है जो हमें कहता है जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी मेरा ही हाथ है, और जो आगे होगा उसमें भी मैं तेरा ही साथ रहूंगा। और जब ये भाव दिल में उतरता है तब कोई भी रात अंधेरे में नहीं कटती, तब कोई भी संघर्ष अकेला नहीं लगता, तब कोई भी परीक्षा असहनीय नहीं लगती। क्योंकि अब जीवन का सार समझ में आ चुका होता है। अब अर्जुन की तरह हमें अपने रथ पर बैठा कोई सारथी चाहिए नहीं। अब श्री कृष्ण खुद हमारे भीतर बोल रहे होते हैं, उठो, चलो, लड़ो, मैं तुम्हारे ही भीतर हूं। जब संसार की भीड़ में अकेलापन चुभने लगे, जब अपनों की भी आवाज पर विश्वास डगमगाने लगे, जब दिल के अंदर का सन्नाटा शोर से भी भारी लगे, तब वो क्षण आता है जहां जीवन हमें श्री कृष्ण की ओर धकेलता है। क्योंकि जब मनुष्य खुद की क्षमता, खुद की कोशिश, खुद की समझदारी से थक जाता है, तब वो चुपचाप एक कोना ढूंढकर बैठ जाता है। और वही बैठा हुआ इंसान अगर एक बार कृष्ण को याद कर ले तो समझो वही से जीवन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, वो जीवन की चेतना है, एक ऐसा आलोक है जो अंधेरे में नहीं बुझता, एक ऐसा संगीत है जो मौन में भी गूंजता है, एक ऐसा विश्वास है जो टूट कर भी जुड़ता है। और जो इंसान श्री कृष्ण की तरफ एक बार सच्चे दिल से पलट जाए, फिर दुनिया उसे कितना भी गिराए वो फिर भी उठता ही है। क्योंकि उसे उठाने वाला अब कोई इंसान नहीं, खुद योगेश्वर बन चुका होता है। और यही बात आज के इस समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। क्योंकि आज की दुनिया दिखावे की है, जहां बाहर की चमक में भीतर का अंधेरा छिपाया जाता है, जहां स्टेटस, ब्रांड, फॉलोअर्स और पैसे को ही सफलता समझ लिया गया है। लेकिन जब यही दिखावा ढहता है, जब सफलता की परतें उतरती है, जब रिश्तों की सच्चाई उजागर होती है, तब पता चलता है कि असली जीवन वो नहीं था जो हमने सबको दिखाया। असली जीवन तो वो है जो हमने खुद से भी छुपाया। और उसी छुपे हुए जीवन को स्वीकार करना, उसी दर्द को गले लगाना, उसी खालीपन को साधना, वही है श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति। क्योंकि जब आप अपने सबसे अकेले क्षण में श्री कृष्ण को याद करते हैं, तब आप किसी मंदिर की घंटी नहीं बजा रहे होते, आप अपने भीतर के सुनेपन को पुकार बना रहे होते। और वो पुकार ही तो है जो श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। क्योंकि उन्हें आवाज नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए, उन्हें गीत नहीं चाहिए, उन्हें समर्पण चाहिए, उन्हें भोग नहीं चाहिए, उन्हें एक आंसू चाहिए।
और जब वो आंसू सच्चा होता है, तब श्री कृष्ण उसी क्षण जीवन के सबसे बंधे हुए द्वार खोल देते हैं। और यही तो चमत्कार है श्री कृष्ण का। वो तुम्हारे चारों तरफ नहीं, तुम्हारे भीतर उतरते हैं। वो तुम्हारे लिए परिस्थितियां नहीं बदलते, तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि तुम परिस्थितियों को बदल दो। वो तुम्हारे दुख नहीं चुराते, बल्कि तुम्हें उस दुख में आनंद खोजना सिखा देते हैं। वो तुम्हें दुनिया के सामने सफल नहीं बनाते, तुम्हें खुद की नजरों में महान बना देते हैं। और ये जो परिवर्तन है ना, ये सबसे क्रांतिकारी होता है, क्योंकि इसके बाद इंसान फिर से नहीं टूटता, फिर से नहीं झुकता, फिर से नहीं डरता, क्योंकि अब उसका आत्मबल श्री कृष्ण बन चुका होता है। उसकी हर सांस अब एक मंत्र होती है, उसका हर कदम एक तपस्या होता है, और उसका हर संघर्ष अब एक साधना बन जाता है। और यही श्री कृष्ण का वो अदृश्य स्पर्श है, जिसे न कोई देख सकता है, न कोई समझा सकता है, लेकिन जो इसे एक बार अनुभव कर ले, वो फिर जीवन के किसी भी तूफान से नहीं डरता, किसी भी असफलता से नहीं घबराता, क्योंकि अब वो जानता है, मेरा रथ अब अकेला नहीं है, मेरा जीवन अब श्री कृष्ण का यज्ञ बन चुका है। और जब ये भाव जाग जाए, तो फिर ना कोई लक्ष्य दूर लगता है, ना कोई रास्ता मुश्किल, ना कोई कमी बड़ी, ना कोई आलोचना भारी। अब जो भी है, सब सेवा है, सब साधना है, सब श्री कृष्ण की लीला है। और यही वो स्थिति है जहां इंसान अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है, और एक साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। जब इंसान जीवन के हर मोड़ पर खुद को अकेला महसूस करता है, जब रात की खामोशी भीतर के डर से तेज चीखती है, जब अपनों की बात भी परायों जैसी लगती है, और जब संसार की भीड़ में भी दिल अकेला रह जाता है, तब एक ही नाम होता है जो अंधेरे में दीपक बनकर जलता है, श्री कृष्ण। क्योंकि कृष्ण सिर्फ किसी ग्रंथ में बंद नाम नहीं है, वो एक एहसास है जो उस इंसान को भी थामते हैं जिसने खुद को छोड़ दिया हो, एक ताकत है जो उस दिल को भी जगाते हैं जो टूटकर खामोश हो गया हो, एक रोशनी है जो वहां तक भी पहुंचती है जहां कोई रास्ता नहीं बचा होता। और यही श्री कृष्ण की असली पहचान है। वो तब मिलते हैं जब सबने साथ छोड़ दिया हो, जब हाथ में कुछ नहीं बचा हो, जब उम्मीद तक मुंह मोड़ लेती है। लेकिन उसी पल अगर कोई बस एक बार गहरी सांस लेकर आंख बंद करके हे केशव कह दे, तो जो चमत्कार घटता है उसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं होता। क्योंकि कृष्ण सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो भीतर उतरते हैं। वो तुम्हारे हर टूटे हुए हिस्से को छूते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें सहेजते हैं। और फिर जब वो पूरा इंसान बनकर बाहर निकलता है, तो उसे अब कोई भी तूफान हिला नहीं सकता, कोई भी नफरत डिगा नहीं सकती, कोई भी अपमान छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके मन में श्री कृष्ण बस गए हैं। और जब मन में श्री कृष्ण बस जाए, तब हार की परिभाषा बदल जाती है, दुख की भाषा बदल जाती है, संघर्ष का मतलब बदल जाता है। तब हर दर्द तपस्या बन जाता है, हर आंसू चंदन बन जाता है, और हर असफलता एक योग बन जाती है। यही तो श्री कृष्ण की लीला है। वो तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से मुक्त करते हैं और एक नए योद्धा में ढालते हैं। वो तुम्हें परिस्थितियों का गुलाम नहीं, परिस्थिति निर्माता बनाते हैं। और यही श्री कृष्ण की असली पहचान है। वो तब मिलते हैं जब सबने साथ छोड़ दिया हो, जब हाथ में कुछ नहीं बचा हो, जब उम्मीद तक मुंह मोड़ लेती है। लेकिन उसी पल अगर कोई बस एक बार गहरी सांस लेकर आंख बंद करके हे केशव कह दे, तो जो चमत्कार घटता है उसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं होता। क्योंकि कृष्ण सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो भीतर उतरते हैं। वो तुम्हारे हर टूटे हुए हिस्से को छूते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें सहेजते हैं। और फिर जब वो पूरा इंसान बनकर बाहर निकलता है, तो उसे अब कोई भी तूफान हिला नहीं सकता, कोई भी नफरत डिगा नहीं सकती, कोई भी अपमान छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके मन में श्री कृष्ण बस गए हैं। और जब मन में श्री कृष्ण बस जाए, तब हार की परिभाषा बदल जाती है, दुख की भाषा बदल जाती है, संघर्ष का मतलब बदल जाता है। तब हर दर्द तपस्या बन जाता है, हर आंसू चंदन बन जाता है, और हर असफलता एक योग बन जाती है। यही तो श्री कृष्ण की लीला है। वो तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से मुक्त करते हैं
और एक नए योद्धा में ढालते हैं। वो तुम्हें परिस्थितियों का गुलाम नहीं, परिस्थिति निर्माता बनाते हैं। वो तुम्हें खालीपन से नहीं डराते, बल्कि तुम्हारे अंदर के शून्य में ब्रह्मांड का संगीत भर देते हैं। और इसीलिए जब कोई कहता है कि मैं हार गया, तब श्री कृष्ण कहते हैं, अभी तू खुद को जान नहीं पाया। और फिर जब तू खुद को देखता है, समझता है, स्वीकारता है, तब तू समझता है कि मेरी हार मेरी सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि उसी ने मुझे श्री कृष्ण के पास पहुंचाया। और जो कृष्ण तक पहुंच जाए, फिर उसके लिए हार नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। इसलिए आज अगर तुम टूटे हो, बिखरे हो, डरे हुए हो, अकेले हो, तो घबराओ मत। बस उसी क्षण आंखें बंद करो और कहो, हे माधव, अब तुम्हारी शरण में हूं, जहां ले चलो वहीं जाऊंगा। और यकीन मानो, तुम्हारा जीवन फिर पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। फिर ना लोग जरूरी लगेंगे, ना डर बड़ा लगेगा। फिर हर दिन एक यात्रा लगेगा, हर रात एक आरती लगेगी, और हर सांस तुम्हारे भीतर कृष्ण का नाम गूंजेगा। और यही तो असली जीवन है, यही असली सफलता है। क्योंकि जो कृष्ण से जुड़ गया, वो अब इस दुनिया से बंधा नहीं, वो अब प्रेम से बहता है, साहस से जीता है, और मौन में भी गाता है। अगर आपको ये भाव पसंद आया हो, अगर आपके मन में भी कहीं न कहीं श्री कृष्ण की वही पुकार जगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस समय श्री कृष्ण की आवाज की सबसे ज्यादा जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगला वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले भाग में हम श्री कृष्ण की उसी प्रेरणा को और भी गहराई से छुएंगे, जहां हर शब्द आपको आपके जीवन की सच्चाई से जोड़ देगा। धन्यवाद।